जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। ये जीवन में कोई तो एक बाजी छुपी हुई लगी हुई है। कोई ना कोई बाजी है, कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से बार बार हमको आना पड़ता है। इतनी बड़ी ये विधि बनी हुई है। पहले पेट में 9 महीना रहना पड़ता है, फिर माता को बड़ा कष्ट होता है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है। इसको पालने में भी बड़ी माता को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पूरी ममता के साथ उसको पालना पड़ता है। छोटा बच्चा पॉटी भी करता है तो उसको भी सब लोग हंस हंस के उस चीज को निपटाते हैं। जिसके घर में भी छोटे बच्चे आए उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और जिनके घर में पहले आ चुके हैं उनको एक्सपीरियंस है ही ऑलरेडी। तो ये तो शुरुआत है। बाद में बोलना सीखना, चलना सीखना, बैठना सीखना, खाना सीखना, स्कूल में जाना, पढ़ाई करना, व्यवहार करना, आचार विचार सब सीखना, गुरुओं के दरबार में जाके सेवा का भाव उत्पन्न करना और अपने अंदर एक मजबूती पैदा करना। फिर इतना सब सीख के समझ के जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रैक्टिकल वे में फिर युवान बन के, जवान बन के और योद्धा बन के, एक वीर पुरुष बन के फिर संसार की लड़ाई में लड़ना भी पड़ता है। और फिर पूरा ज्ञान होने पे आता है, जीवन का काफी ज्ञान हो जाता है वृद्ध आदमी को, तो उसकी इंद्रियां मंद पड़ जाती हैं। जब ज्ञान बढ़ जाता है तो इंद्रियां मंद पड़ जाती हैं, आंखों से सही दिखाई नहीं पड़ता है। चश्मा तो पहले ही लग गया था, अब चश्मे से कुछ नहीं होगा, अब चश्मे का टाइम गया, अब आंखें मंदी पड़ गई हैं, कानों में भी ठीक से शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। तो बाजी हारे या जीते, इतनी जो भगवान ने जो इतना सपोर्टिंग सिस्टम दिया, यंत्र तंत्र मंत्र सब गुरुओं ने दिए, उसके बाद बाजी हारी या जीती कह नहीं सकते मेरे भाई, हारी या जीती। लेकिन आना फिर से पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा और जाके फिर लौट के आना पड़ेगा। तो क्या, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा करना पड़ता है, किस कारण से ऐसा होता है? तो एक परमात्मा ने एक वस्तु दी है हमको, इसको हम कहते हैं चेतना। ये चेतना का विकास धीमा 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 हर कल्प में, हर वर्ष में, हर जीवन में हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जिसकी चेतना का विकास हो जाता है वो कैसे खिला खिला रहता है, उसको किसी बात का डर नहीं रहता। उसके पास धन भी ना हो तो भी वो नहीं डरता है, उसके पास बंदूक ना हो, पिस्तौल ना हो तो भी नहीं डरता है, क्योंकि उसकी चेतना का विकास हो गया। और जिसको सत्संग मिल जाता है तो उसकी चेतना का विकास एक्सेलरेटेड हो जाता है, उसमें एक्सेलरेशन आता है। इसीलिए गुरु के दरबार में आना, गुरु के चरणों में बैठना, गुरु के संग करना, ये सबसे हमारी चेतना एक्सेलरेट होती है। चेतना का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है,
नॉलेज एक पार्ट है चेतना का, लेकिन चेतना का अर्थ होता है कि तुमको आभास, पूर्वाभास, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, इस सब का आभास होता है। वो चेतना जागृत चेतना होती है, संतों के पास जागृत चेतना होती है। इसलिए साधारण चेतना के लोग संत के पास जाते हैं, क्योंकि संत की चेतना बहुत विकसित होती है। और मजे की बात यह है कि जिस जन्म में संत मिल जाए और जिस जन्म में तुम संत के सोबत में आ जाओ, उसकी संगति में आ जाओ, तो बिना कुछ करे, करके तो होगा ही, करने का रास्ता तो गुरु बताएगा ही, करने का रास्ता संत बताएंगे, लेकिन बिना करे भी केवल दर्शन मात्रे, केवल दर्शन से, केवल उसकी सोबत से तुम्हारी चेतना का विकास हो जाता है। और चेतना का विकास यानी तुम हर प्रकार से समृद्ध हो जाओगे। समृद्ध आदमी वही है जिसकी चेतना का विकास हो गया है। बाकी रुपया, पैसा, धन दौलत, संपत्ति कभी बहुत बढ़ जाती है, बढ़ती है, जब बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। तुम 2 फ्लैट ले लेते हो, उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, फिर 4 ले लेते हो, उसकी भी बढ़ जाती है, फिर तुमने कहीं कुछ और पहले लिया होता है, उसकी भी बढ़ जाती है, और तुमने कुछ शेयर वेयर लिए होते हैं तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है, तो वो भी कभी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, और फिर कभी उसमें घाटा भी पड़ना शुरू हो जाता है। फिर माइनस की कलम चलती है, माइनस, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये रखा था अंदर छुपा के, वो भी गया। तो यही चेतना का विकास है, ये ज्ञान तो प्राप्त करना है कि धन दौलत संपत्ति जिसके पीछे हम इतना कुछ करने के लिए, मारामारी करने के लिए, बेईमानी करने के लिए, हर प्रकार से चालाकी करना, ये सब किसके लिए हम कर रहे हैं? उसी वो धन संपत्ति के लिए जो अपने आप बढ़ेगी और अपने आप घटेगी, रोकने से रुकेगी नहीं। कब धूप जो है ना वो चली जाती है, जब चली जाती है, किसी के रोकने से धूप नहीं रुकती, और न ही किसी के रोकने, किसी के बुलाने से धूप निकलती है। वो तो जब उसका मौसम आता है, समय आता है, जब चलती है। कृष्ण भगवान ने वो ग्वालों को और गोपियों को और वो गोकुल के लोगों को यही समझाया कि भाई क्या इंद्र की पूजा कर रहे हो, क्यों इतनी तैयारी कर रहे हो? ये इंद्र की पूजा किस लिए? कि इंद्र भगवान बरसात करेंगे, पूजा होगी तो बरसात होगी। अरे वो इंद्र का फर्ज है अपना, उसको तो करनी ही पड़ेगी वर्षा। पूजा करने से ना वो वर्षा करता है ना वर्षा होती है, इस तुम गलत फहमी में मत रहो। अगर पूजा करनी है तो इस गोवर्धन पर्वत की करो, जो मैनेज कर रहा है उस पड़ते हुए पानी को, जो ऊपर से गिरता है, उस पानी को कौन मैनेज कर रहा है? ये पहाड़ यहां है, इसीलिए ये पानी यहां पर बट जाता है। पहाड़ के ऊपर पानी गिरता है ना, तो चारों दिशा से पानी बह जाता है। ये पुराणों में जो कथा है ये समझाने के लिए ही है। तो बिना वजह इंद्र की पूजा मत करो। क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? फिर तो एक प्रसंग हो गया कि भाई इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने इतनी वर्षा की, इतनी वर्षा की, लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि गोवर्धन की पूजा करो। इंद्र कितनी भी वर्षा करेगा, ये गोवर्धन उसको संभाल लेगा। तो गोवर्धन पर्वत, असली चीज को पहचानो, असली चीज को पहचानो। इसलिए धन संपत्ति को मत मान सम्मान दो, है वो काम की वस्तु, उसको संभालना है, उसको कमाना है, लाना है, लेकिन उससे ज्यादा मूल्यवान वस्तु, अनमोल वस्तु गुरु है और गुरु का प्यार है। आप है और आपका परिवार है। परिवार को अच्छे से मैनेज करना सीखो पहले। ये तुम्हारी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारा परिवार तो सुखी हो, कम से कम परिवार में हरियाली रहे, खुशहाली रहे।